पॉलीप्रोपाइलीन इसको बोलते हैं, जिसके सूचर्स भी हम लगाते होते हैं। और ये ऐसा मटेरियल होता है कि जिससे बॉडी का रिएक्शन मिनिमम होता है, यानी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है उसको, और लगाने के बाद पार्ट ऑफ बॉडी बन जाता है, प्लास्टर हो जाता है और बिल्कुल जैसे कंक्रीट होता है ऐसे इतनी स्ट्रेंथ दे देता है ये। तो ये मटेरियल होता है, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, बल्कि यही ट्रीटमेंट है हर्निया सर्जरी का। और इसके बगैर ट्रीटमेंट वह सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कहलाएगा। तो कोई भी हर्निया जब हम रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आजकल हम मैश ज़रूर लगाते हैं। तो सर जिस तरह कोई ज़ख़म लग जाए तो हम जो मरहम पट्टी करते हैं ज़ख़म के साइज़ के हिसाब से करते हैं ना, छोटा सा कट है तो छोटा सा उसके ऊपर हम गॉज़ लगाएंगे, बड़ा है तो ज़्यादा बड़ी करेंगे। तो इसमें भी एक स्टैंडर्ड साइज़ का मैश लगाया जाता है, या उसके शगाफ का साइज़ देखते हुए हम उसको काट के छोटा करके फिर फिट करते हैं? बहुत अच्छा और टेक्निकल सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि प्रिंसिपल ये है कि जितना शगाफ है ना और जितना ये आपने उसको पुर किया है उसके 5 सेंटीमीटर अराउंड तक का एरिया कवर होना, थोड़ा सा बाहर तक ले जाएं उसको। ये लेकिन कोई वो हतमी राय नहीं है। अगर आप देखते हैं कि पूरी पेट की दीवार वीक है तो आप बड़ा मैश भी लगा सकते हैं, 2 मैश, डिपेंडिंग अपॉन 2 मैश एग्जैक्टली। तो डिपेंडिंग अपॉन के वाल की कंडीशन कैसी है, डिफेक्ट कैसा था, कहीं और बनने का रिस्क तो नहीं है फ्यूचर में, तो वो एरिया रिकवर हो सकता है तो हम बड़ा मैश भी लगा सकते हैं। अच्छा सर, हमारे यहाँ पर लोग, ज़ाहिर बात है, जो लोगों के माशी हालात हैं बड़े ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि जहाँ पता नहीं कितना एक महंगा इलाज होगा, तो मैश आमतौर पर इतना ज़्यादा महंगा तो नहीं होता है, अफोर्डेबल ही होता है ना? बिल्कुल अफोर्डेबल, हज़ारों में ही होती है प्राइस, कोई बहुत महंगा नहीं होता, बहुत महंगा तो नहीं की हम बात करें तो लाखों में जाते हैं जी, बहुत महंगा नहीं होता। लेकिन इसको इस पर्सपेक्टिव और इस तनाजुर में अगर देखें कि अगर मैश कास्ट की वजह से छोड़ रहे हैं और उसके बगैर ऑपरेशन करवा रहे हैं तो 6 महीने बाद आपको दोबारा हो जाता है और दोबारा उस पूरे ऑपरेशन की कास्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह बेहतर नहीं है कि 4-5 हज़ार 6 हज़ार मुकम्मल और पायदार हल हो जाए उस मसले का। फिर ये है कि दोबारा रिस्क तो नहीं होता सर उस जगह के ऊपर? जिधर मैश लगा होता उधर तो रिस्क, उधर कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है, अगर बाकी वाल की वीकनेस है कहीं और तो ऑब्वियसली वहाँ तो आमतौर पर सर जो पेशेंट की सर्जरी होती है, अब तो सर्जिकल टेक्निक्स माशाल्लाह इतनी एडवांस्ड हो गई हुई हैं कि पिछली सदी में तो सारी सर्जरियाँ, इवन अपेंडिक्स और पित्ते का ऑपरेशन भी पूरा पेट खोल के हम किया करते थे। और अब लेप्रोस्कोपिक कैमरे, जिसे लोग ज़्यादातर कहते हैं कि कैमरे वाला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी आ गई हुई है। तो हर्निया के केस में ये खोल के ऑपरेशन किया जाता है या लेप्रोस्कोपिकली भी हम उसको कुछ कर सकते हैं? डॉक्टर आमिर, पिछली सदी में सर्जरी के एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका नाम था ओगिल्वी, सर विलियम ओगिल्वी। तो उनका कहना था कि देयर कैन बी 100 सर्जन्स टू whom I can offer my gallbladder to be removed, but there will be only one to whom I will expose my inguinal canal, जिधर हर्निया बनता है। तो इसका मफहूम ये है कि गाल ब्लैडर या दूसरी सर्जरी निस्बतन स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतनी पेचीदा नहीं होती, लेकिन जो हर्निया सर्जरी है इसलिए इसकी लेयर्स ऐसी होती हैं, एनाटमी ये साख्त ऐसी होती है, यानी कि तहें होती हैं, मसल्स तहें होती हैं, और बड़ा टेक्निकली आइडेंटिफिकेशन करके उनके बीच में या उनके ऊपर मैश रखना, ये एक टेक्निकल जॉब है। और सबसे पहले तो इलाज में ना आपने इस डिज़ीज़ का कोई एक्सपर्ट मुस्तनद सर्जन चूज़ करना है, और उसके बाद जैसे आपने कहा तो टेक्निक्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक ओपन टेक्निक है, एक लेप्रोस्कोपिक टेक्निक है। सिंपल हर्नियास के लिए लेप्रोस्कोपी अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं बना, क्योंकि आपने ज़्यादा रिपेयर करनी है ना, तो कैमरा तो थोड़ी सी जगह आपको वो जितना ओपन टेक्निक से आप जितना अच्छा कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर रिकरेंट हर्नियास हैं और बायलैटरल हर्नियास हैं तो उस सूरत में आप पेट के अंदर से जाके लेप्रोस्कोपिकली वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, उससे कर सकते हैं। इट मींस कि केस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस केस टू केस और पेशेंट टू पेशेंट कितनी है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि कैमरे की मदद से करना है या ओपन सर्जरी करनी के लिए बेहतर रहेगा। एग्जैक्टली। सर आमतौर पर सर्जरी का टाइम कितनी देर में कंप्लीट हो जाता है? मतलब एक पेशेंट आता है, मुझे रफली 1 घंटे से 2 घंटे के दरमियान ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। और आपने ऑपरेशन कर दिया 1 से 2 घंटे में, उसके बाद मरीज़ को कितना हॉस्पिटल के अंदर स्टे करना होता है और घर का पेशेंट को छुट्टी मिल सकती है घर जाने के लिए?
डेवलप्ड वर्ल्ड में तो ये डे केयर सर्जरी के तौर पे भी होता है, यानी कि आज सर्जरी आपने करवाई शाम को घर भेज सकते हैं। मगर हमारे यहाँ चूँकि उस तरह कम्युनिटी नर्सिंग इतनी डेवलप नहीं है, तो हम मॉनिटरिंग के लिए हम रख लेते हैं एक रात, कम से कम एक रात रखना और बेहतर भी है सर वो, क्योंकि यहाँ पर अक्सर को डायबिटीज़ भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, तो वो भी उस सूरत में ज़रा मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। सकती है जी। तो पेशेंट सर इसमें बैक टू नॉर्मल मतलब घर चल के कितना रेस्ट करना होता है, मतलब अपनी रूटीन लाइफ में अपना ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर सकता है, वो कितने दिनों में पेशेंट बिल्कुल इस काबिल हो जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया और वो जहाँ देखिए बिल्कुल नॉर्मल होने का मतलब ये है कि टिश्यूज़ की स्ट्रेंथ वापस आना, उसमें तो टाइम लग जाता है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल विद इन डेज हो जाता है, बंदा रिज्यूम कर सकता है अपनी एक्टिविटीज़। अच्छा, एहतियाती तदाबीर सर क्या, पेशेंट ऑपरेट करवा कर आपने घर भेज दिया, कोई उसको हिदायतनामा भी देते हैं कि जनाब आपने ये करना है, ये नहीं करना इतने दिन के लिए, वो क्या होता है? एग्जैक्टली वो बहुत ज़रूरी है इसमें। देखिए एक बात मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक ऑपरेशन, एक डिज़ीज़ जिसके मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन कारगर नहीं है। इसलिए डिजीज व्हिच हैज मेनी क्योर्स इज इन फैक्ट क्योरलेस। क्योरलेस तो हम नहीं कह सकते, मतलब लेकिन एक सक्सेस रेट है, डिफरेंट हो जाता है, इलाज मुश्किल है उसका। तो वो इसलिए हो जाता है कि ये वाले जो आपने सवाल किया कि लोग उन चीज़ों पे, उस हिदायतनामे पे अमल नहीं करते, और जैसे काज करने वाली हर्निया काज करने वाली कंडीशंस हैं उनको प्रिवेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, क्रॉनिक कफ नहीं होनी चाहिए, खांसी नहीं होनी चाहिए, मुसलसल कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, वज़न उठाने वाले कामों से परहेज़ करें, वॉक जारी रखें, फाइबर डाइट लें, पानी की मिकदार मुनासिब रखें, वॉक करें, तो ये सारे फैक्टर्स मिल के उसकी दोबारा होने से रोकते हैं।